तो स्वागत है प्यारे छात्रों। जैसा कि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो परीक्षा है वो 15 मई से 15 जून के बीच आयोजित होगी और आपको जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुए उसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिए मॉडल प्रश्न पत्र और वो मैं आपको सभी मॉडल प्रश्न पत्र वो एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र एक एक सभी बातें अपन देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10th केवल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। जैसा कि पता है आपको कि इस बार कोविड-19 के हिसाब से इस बोर्ड परीक्षा को अलग ढंग से आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ाई का जो समय है वो बहुत ही कम मिला है और इसी समय को ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है वो काफी सरल बनाने का प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि किस ढंग से बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है वो चेंजिंग रूप से हमें मिलेगा। देखते हैं इसको। पहले इसके सामान्य दिशा निर्देश क्या है। मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किए गए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए हैं। यानी कि आपको जो संशोधित पाठ्यक्रम मिला है 40% लेस करके, उसी पाठ्यक्रम पर आधारित ई मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ है, अतः मुख्य पाठ्यक्रम समिति द्वारा नवीन प्रश्न पत्र पैटर्न अनुमोदित किया गया है। यानी कि आपको कोविड-19 के हिसाब से जो विद्यालय है वो नहीं खुले हैं और अब 18 तारीख से आपके विद्यालय वो खुल रहे हैं और समय है वो कम मिलेगा। उसके हिसाब से आपको जो पेपर है वो बिल्कुल नए रंग रूप में आपको मिलेगा। लिखा हुआ है सभी प्रश्न पत्र नवीन पैटर्न पर आधारित है। सभी प्रश्न पत्र नवीन पैटर्न पर आधारित है। प्रश्न पत्रों में बहुविकल्पी, एक पंक्ति में उत्तर वाले, रिक्त स्थान पूर्ति, लघुत्तरात्मक फर्स्ट, लघुत्तरात्मक सेकंड, निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश है। यानी हर टाइप के प्रश्न आपको इसके अंदर मिलेंगे। खंड स और खंड द के प्रत्येक प्रश्न में एक एक तथा खंड य के प्रत्येक प्रश्न में दो दो विकल्प दिए गए हैं। यानी अथवा वाले प्रश्न काफी इसमें अंदर समावेश किया गया है ताकि आपके प्रश्न पत्र को हल करने में आसानी रहे। पाठ्यक्रम में दिए गए इकाई वार अंक एवं अंक भार में 25% तक अंक भार में परिवर्तन बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में संभव है। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर क्या प्रश्न पत्र में चेंजिंग नजर आ रहा है आपको। अब देखिए ये है माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 का हिंदी का पेपर। अब दूसरी विषय के यदि आपको देखना हो तो मुझे बोलना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सभी एक एक प्रश्न पत्रों को अलग अलग बता दूंगा, परंतु मैं यहाँ आपको गणित के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देख लेते हैं कि गणित के अंदर है वो क्या चेंजिंग। तो ये है माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 विषय गणित मैथमेटिक्स। अब इसके अंदर देखिए कोई चेंज नहीं है। पूर्णांक के अंदर 80 नंबर का पहले पेपर होता था और अब भी आपके 80 नंबर का ही पेपर होगा। यानी 20 नंबर आपके स्कूल से पहले भी जाते थे, अब भी जाएंगे शतरंग के रूप में। और समय आपको वही 3.25 घंटे मिल रहे हैं, तो समय में भी किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। सामान्य जो निर्देश है वो भी पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं रहे। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखे। सामान्य से निर्देश है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी कि प्रश्न है वो सब करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखे। यानी आपको ध्यान रखना है, जैसे पहला प्रश्न है उसके अंदर ए बी सी डी ऐसे करके प्रश्न है तो उसको एक साथ करना है का प्रयास करना है। ठीक है। फिर प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। तो ये सामान्य से निर्देश है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नों का अंक भार निम्नानुसार है। तो यहाँ पे खंड अ, खंड ब, खंड स, द और य। आपके पहले जो प्रश्न पत्र आते थे उसके अंदर खंड कितने बनते थे? 4। अब की बार खंड बन रहे हैं 5। पांचों खंड में किस प्रकार से प्रश्नों की संख्या है देखिए। पहला जो खंड है अ, उसके अंदर आपके टोटल प्रश्नों की संख्या मिलेगी आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। कैसे? पहला जो प्रश्न है उसके अंदर छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे 1 से लगाकर 10 तक, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। अभी अपन आगे देखेंगे इसके।
और 2 से लगाकर 11 तक जो प्रश्न क्रमांक है वो है वन लाइन वाले, यानी एक एक शब्द, दो दो शब्दों के अंदर परिभाषा के रूप में जो प्रश्न आता है वो। तो इस ढंग से एक एक नंबर के ये प्रश्न है और टोटल 20 प्रश्न हो गए, इसलिए इसका अंक बार कितना हो गया 20। फिर है खंड ब, और खंड ब के अंदर आपके 12 से लगाकर 19 तक प्रश्न क्रमांक है और इसका जो अंक बार है, प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है 8 है और इसका अंक बार हो गया 16, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न है वो कितने अंक का है 2, यानी 2 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16, यानी कि आपके प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का हो गया। फिर खंड स के अंदर आपको 4 प्रश्न मिलेंगे 20 से लगाकर 23 तक और ये प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का 4 नंबर का। इस ढंग से आपके टोटल 16 नंबर के प्रश्न आएंगे खंड सी के अंदर। और खंड डी के अंदर आपके द के अंदर आएगा 24 से लगाकर 25 तक प्रश्न क्रमांक और इसमें सिर्फ 2 प्रश्न है और 2 प्रश्न है वो 5-5 अंक के हैं और 5-5 नंबर के 2 प्रश्न, यानी अंक बार कितना हो गया 10। फिर खंड य यानी ई पार्ट है, उसके अंदर 26 से लगाकर 28 तक प्रश्न क्रमांक है और 3 प्रश्न है टोटल और प्रत्येक प्रश्न है वो 6 अंक का है, 6 नंबर का प्रश्न है और इस ढंग से हो गए 18 नंबर। तो इस ढंग से टोटल अगर इनका काउंट करें तो कितने हो जाएंगे 80 नंबर का आपके प्रश्न पत्र हो गया। चलते आगे, क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 20 से 28 में आंतरिक विकल्प दिए गए, यानी कि आपके अथवा है। चलो सबसे पहला गणित खंड अ, इसके अंदर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अब देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत ही सिंपल टाइप के प्रश्न अब की बार पूछे जाएंगे। 17 का वर्ग होगा, जो कि छोटी क्लासों में 6-7 के अंदर प्रश्न आता है, उसी टाइप का प्रश्न है। हमेशा ध्यान रखना प्रत्येक प्रश्न होगा उसके नीचे वापस इंग्लिश रूपांतरण होगा, यानी डबल लैंग्वेज के अंदर प्रश्न पत्र बनता है, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो यदि आप हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम दे रहे हो तो हिंदी को देखना है और इंग्लिश में दे रहे हो तो इंग्लिश में देखना है। अब हिंदी का प्रश्न पत्र हो गया, उसके बाद में देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ वो का वो प्रश्न। फिर वापस सेकंड प्रश्न देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, बहुपद f(x) बराबर 4x + 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का क्या मान होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, x बराबर 2 रखना है और 4 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा 8, 8 और 2 कितने हो गए 10। तो बहुत ही ऐसा प्रश्न आपको मॉडल प्रश्न पत्र में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आपके जो मुख्य प्रश्न पत्र होगा उसके अंदर भी सरल सरल ही प्रश्न आएंगे। अब की बार आपके पेपर है वो बिल्कुल सरल बनने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करना है ताकि आपके भविष्य में वो काफी 10 के नंबर है वो काम आने वाले हैं। अब देखिए थर्ड प्रश्न है वो द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का योग। तो आपको शून्यक निकालना है, उसका योग करके देखना है। फिर चौथा प्रश्न दे रखा है sin π/6 का मान। तो इस ढंग से छोटे छोटे प्रश्न है, आपको प्रैक्टिस करोगे तो इजीली इन सभी प्रश्नों के उत्तर है वो दे सकते हो। तो ये तो हो गए टोटल अपने 10 तक है। देखिए यहाँ पे ये 9th और ये आ गया 10, बंटन 1 3 2 5 9 का माध्यक आपको पूछा है, तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। ये तो हो गए टोटल 10 तक, यानी एक जो प्रश्न है पहला उसके अंदर छोटे छोटे 1 2 3 ऐसे करके 10 तक प्रश्न है। ओके, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक है वो 2 आ गया। देखो 2 में आपको छोटे छोटे शब्दों में प्रश्न का उत्तर देना है, यानी एक तरह से 4-5 लाइन के अंदर आपका आंसर है वो निकलेगा। तो सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए, ये आपका दूसरा प्रश्न है और ये भी 1 अंक का है। देखो फिर 12 का घनफल सूत्र निखिलम से ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है समांतर श्रेणी 6 9 12 15 का 7वां पद ज्ञात कीजिए। वैसे ये पूरा प्रश्न पत्र है मैं सॉल्व करके अपलोड करूंगा, यहाँ सिर्फ अपन एक बार प्रश्न पत्र का रूप देख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अब की बार है वो प्रश्न पत्र इस ढंग से बन के आएगा। फिर 5वां प्रश्न देखिए इस ढंग का है। फिर छठा प्रश्न एक पासे को एक फैक्ट में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 7वां प्रश्न रोग दृष्टि दूरी का समीकरण। तो इस ढंग से आपके टोटल ये प्रश्न छोटे छोटे ये कहाँ तक है 11 तक है। ठीक है, देखो रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी मिल रहे हैं, पहले ऐसे कोई प्रश्न बोर्ड पेपर में मिलते नहीं थे, ना तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे और न ही रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपको आते थे। तो अब की बार इसको समावेश किया, इसके अंदर प्रश्न पत्रों को सरल बनाने का पूरा प्रयास हुआ है। फिर खंड बी के अंदर सेक्शन बी है, इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न है वो 2-2 अंकों का। देखिए
12वां प्रश्न जैसे आ गया, द्वंद्व योग विधि से 7225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फिर 13वां प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये है। 14वां प्रश्न है, असमीका से संबंधित। 15वां प्रश्न त्रिकोणमितीय अनुपात का है। 16वां एक पहाड़ी का ढलान दे रखा है, ऊंचाई और दूरी वाला प्रश्न। 17वां प्रश्न है, दी गई आकृति के अंदर आपको दे रखा है वृत्त से संबंधित पूछा गया मान। 18वां बी 19। अब देखिए 19 तक है प्रश्न, उसके बाद में आपके सेक्शन आ गया सी, यानी खंड सी है, उसके अंदर आपको मिलेंगे 4-4 नंबर के प्रश्न। अब 4-4 नंबर के प्रश्न है तो आपको अथवा वाले प्रश्न मिलेंगे। देखिए कैसे। 20वां प्रश्न दे रखा है कि सिद्ध कीजिए बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1 और 0 का एक वर्ग के शीर्ष है, यानी आपको सिद्ध करना है एक वर्ग के शीर्ष है। अब प्रश्न आपको आता है तो ठीक है। तो इस प्रश्न को पढ़ो। सिद्ध कीजिए कि दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, यानी कि आपको बीच में दिया हुआ है अथवा। आप चाहो तो इसको करो, चाहो तो नीचे वाला प्रश्न दो। आप जो भी आपको आता है अच्छे ढंग से उसका जवाब देना है। आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार ये जो नीचे है वो वापस इंग्लिश रूपांतरण है, तो 2 भाषा के अंदर प्रश्न है। फिर 21वां प्रश्न वापस देखो, ये भी अथवा में है। सिद्ध कीजिए कि ए माइनस ए और -√3a एक संभव त्रिभुज के शीर्ष हैं। फिर नीचे दे रखा है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। तो ये भी अथवा वाला प्रश्न है। इन दोनों में से आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। फिर 22वां प्रश्न में भी अथवा है। ये सभी यहाँ से आपके अथवा वाले प्रश्न है वो शुरू हो जाएंगे, यानी 2-2 प्रश्न आएंगे, उनमें से एक प्रश्न का आपको जवाब देना है। जो भी अच्छे ढंग से आपको आता है उनका आप इजीली दे पाएंगे। फिर देखो ये अलग टाइप का प्रश्न देखने को मिल रहा है। ऐसे प्रश्न भी कोई आते नहीं थे बोर्ड में। अब की बार जैसे देखिए 24वां प्रश्न है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित P से वृत्त की 2 स्पर्शरेखाएं खींचिए, उनकी लंबाई की गणना कर जांच कीजिए। यानी रचना वाला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे एक अथवा में प्रश्न और मिल रहा है, या तो आप रचना वाला प्रश्न करो, यानी वृत्त बना के उस पर ऊपर स्पर्शरेखा खींचिए, या फिर इसको सुमेलित कीजिए। छोटे बच्चे जो प्रश्न आते हैं उसी टाइप का प्रश्न है। देखिए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन को सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो यहां से इसको मिलान कर सकते हो। ये आ गया h क्या है? πr²h। ये आ गया बेलन का आयतन। इसी प्रकार वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो 2πr को मिलान करना है ऐसे ई तक। तो इस ढंग से आप इजीली आप मिलान कर सकते हैं। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण होता है √L² + b² h²। तो ये मिलान वाला प्रश्न आ गया आपके नए ढंग से। हो सकता है मॉडल पेपर में दे रखा है, तो मेन जो परीक्षा है उसमें भी आ सकता है ऐसा का ऐसा। फिर 25वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। आपको ग्राफ वाला प्रश्न देखने को मिलेगा अब की बार भी। अथवा वाला प्रश्न है, आप जो भी उचित लगे आप कर सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों को रटना नहीं है, आपको इस टाइप के प्रश्नों को तैयार करना है। ये दिमाग के अंदर अच्छे ढंग से बिठा देना। 26वां प्रश्न, एक टेलीविजन सेट का निर्माता तीसरे वर्ष, आपको इस ढंग का समांतर श्रेणी वाला प्रश्न है 26वां। अब देखिए 26वां प्रश्न है, उसके अंदर 3 है अथवा में। एक दे रखा है टेलीविजन सेट निर्माण खंड जो ई है उसकी बात हो रही है। देखिए खंड ई जो नया खंड बनाया गया उसके अंदर 26वां प्रश्न है। दिया हुआ है टेलीविजन सेट का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, और ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। प्रथम वर्ष उत्पादन, 10वें वर्ष उत्पादन। समांतर श्रेणी वाला सवाल। फिर 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य एक छोटा टापू है। टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर P और Q इस प्रकार स्थित है। जो प्रश्न दे रखा है ऊंचाई और दूरी वाला प्रश्न है ये। उन्नयन कोण अवनमन कोण से संबंधित, राइट। फिर ये दे रखा है निम्न बारंबारता बंटन पर पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको माध्य वाला प्रश्न करना। अब तीनों में से जो भी आपको उचित लगे आप जवाब दे सकते हैं। तो यदि आपने सांख्यिकी यानी माध्य अगर अच्छे ढंग से तैयार किया है तो इजीली इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं 26वें प्रश्न का। अब जैसे मान लो ये आपको कठिन लगता है ऐसे समांतर श्रेणी और ऊंचाई दूरी वाले प्रश्न, तो ये आप अच्छे ढंग से अगर तैयारी करते हैं तो इजीली आपके नंबर आ जाएंगे 6 नंबर, जो कि 26वें प्रश्न का निर्धारित है। फिर इसी प्रकार
27वां प्रश्न भी देखिए आपके 3 है, उसको अंदर जैसा पहला प्रश्न दे रखा है कि चार संख्या समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योगफल 50 है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या 4 गुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। फिर त्रिकोणमिति वाला प्रश्न आ गया, फिर वापस आ गया आपके माध्यक वाला प्रश्न। देखिए तो इसके अंदर अथवा अथवा के अंदर 3 प्रश्न है, आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। तो ये है आपके रूप। 28वां प्रश्न आ गया। तो इस ढंग से आप इस पूरे प्रश्न को अच्छे ढंग से देख सकते हैं और बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और